नमस्ते, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। रामविलास पासवान नहीं रहे। 8 अक्टूबर को दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्विटर और फेसबुक के जरिए इस खबर की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक ने शोक जताया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी दुख जताया है। राबड़ी देवी ने तो ट्वीट कर यहां तक कहा कि उनके घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, साथी और विरोधी सबका रामविलास पासवान के बारे में ट्वीट करना, उनके लिए शोक संवेदना जताना और परिवार को ढांढस बंधाना इस बात का संकेत है कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के एक अहम स्तंभ रहे हैं। इसलिए आज बात रामविलास पासवान की। छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले इकलौते नेता रामविलास पासवान इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ केंद्र में काम किया। शुरुआत हुई 1989 में वीपी सिंह के कैबिनेट से। 6 दिसंबर 1989 को रामविलास पासवान वीपी सिंह सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने। इसके बाद वो 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में रेल मंत्री बने। देवेगौड़ा के बाद जब अप्रैल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने तो पासवान उनकी कैबिनेट में भी रेल मंत्री के ही पद पर रहे। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक वो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे। बाद में उन्हें खाद्यान्न मंत्रालय मिला। फिर 2002 में वो एनडीए से अलग हो गए। 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में पासवान रसायन और उर्वरक मंत्री बने। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण मंत्री बनाया गया। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी उनके पास यही पोर्टफोलियो था। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में 6 बार पार्टियां बदली थीं और 7वीं पार्टी खुद की बनाई थी। पासवान ने अपना राजनीतिक करियर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू किया था। 1969 में वो इसी पार्टी से विधायक बने थे। 1974 में वो लोकदल के महासचिव बन गए। आपातकाल के बाद 1977 में वो जनता पार्टी के सदस्य बने। इसके बाद जनता दल, समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से होते हुए उन्होंने 28 नवंबर 2000 को अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 1977 में पासवान ने पहली बार हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। इस चुनाव में वो रिकॉर्ड 4,24,000 वोट के मार्जिन से जीते थे। हालांकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने नाडियाल से 5 लाख वोट से चुनाव जीतकर पासवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यूपीएससी पास की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। रामविलास पासवान ने 1969 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। उन्हें डिप्टी एसपी का पद मिल रहा था, लेकिन तब पासवान बेहद दुबले हुआ करते थे तो उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए कि सेहत दुरुस्त कर लो ताकि ट्रेनिंग में दिक्कत ना हो। लेकिन पासवान उन पैसों को लेकर अपने रिश्तेदारों से मिलने बेगूसराय चले गए। वहाँ उन्हें कुछ सोशलिस्ट नेता मिले, चुनाव लड़ने की दलील दी और फिर पासवान अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को राजी हो गए। बाकी तो इतिहास है कि कैसे वो 9 बार सांसद और 7 बार केंद्र में मंत्री बने। लालू यादव ने दिया था मौसम वैज्ञानिक का तमगा। रामविलास पासवान को भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। सियासत पर नज़र रखने वाले लोग इस बात को कहते नहीं थकते हैं कि पासवान राजनीति को भांप लेते थे और उसी हिसाब से अपना रुख तय करते थे। लेकिन उनकी इस खूबी को सबसे पहले भांपा था लालू यादव ने। उन्होंने ही पासवान को मौसम वैज्ञानिक की उपाधि से नवाजा था और फिर ये तमगा उनके साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी तक रहा। हालांकि उनके निधन के बाद लालू ने ट्वीट किया और लिखा, रामविलास भाई, आप जल्दी चले गए, इससे ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ है कहने के लिए पासवान के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, एक छोटे से गांव से देश की संसद तक पहुंचने के बारे में, मंडल कमीशन को लागू करवाने की भूमिका के बारे में, रेलवे में कूलियों की स्थिति बदलने के बारे में, बिहार में दलितों की मुखर आवाज़ बनने के बारे में। भले ही ये आवाज़ अब खामोश हो गई हो, लेकिन उस आवाज़ की गूंज आने वाले वक्त में भी भारतीय राजनीति में सुनाई देती रहेगी। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।